सत्संग का समय हो गया। समय से आया करो सत्संग, ताकि कोई वचन छूटने न पावे। ये ऐसे वचन हैं जो कहीं आपको मिलेंगे नहीं। जो छूट जाएगा फिर वो जीवन में आपको नहीं मिलेगा। अभी मालिक की मौज है जो ये वचन फरमाए जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये सब बंद हो जाएगा। तब लोग इन्हीं बच्चों के लिए तरसेंगे। कहा था 500 किलोमीटर लोग दौड़ के जाएंगे, महात्मा आगे निकल जाए, फिर दौड़ेंगे, फिर आगे निकल। इसलिए आज जो ये समय मिला है इसको आप अपने लाभ में लगा लो। क्यों बिना सत्संग बच्चों के सप्त मत में कोई टिक नहीं सकता। यहाँ कोई कथा वार्ता नहीं सुनाई जाती, यहाँ कोई मनोरंजन नहीं किया जाता। ये तो रात दिन आप करते ही हो, लेकिन कुछ उन बच्चों को सुनो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का भला हो जाए, क्योंकि इसका काम किसी ने किया नहीं है। शरीर इंद्रियों के बारे में तो सब कुछ बताया गया, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो ये संत महापुरुषों की दया हुई कलयुग में, जो उन्होंने ये रास्ता खोल दिया। ये किसी को नहीं मालूम था कि सत्संग क्या होता, आत्मा क्या है, कहाँ की रहने वाली है, ये मनुष्य मंदिर में कैसे आई और नीचे के लोकों में कैसे उतारी गई, और काल माया ने किस तरह से उसको फंसा लिया। ये तो अब कलयुग में मालूम हुआ कि जीवात्मा फंसी पड़ी, उसका ये घर नहीं है। ये काल माया का देश है, जीवात्मा का देश तो सतलोक है, वहां की रहने वाली है, और उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा। सतलोक से लेकर अलख अगम और अनाम, ये पूरा जीवात्मा का क्षेत्रफल है। यहाँ से चलती वहां तक जाती। वैसे असली मुकाम मंडल अनामी धाम ही है, लेकिन अनामी धाम से कोई आया नहीं था। जो संत सतलोक से आए उन्होंने ये तो बताया, लेकिन सतलोक से ऊपर कोई नहीं आया। तभी ये रात को थोड़ा बहुत इशारा किया है, लेकिन पूरा भेद कलयुग में था। उन्होंने सारा भेद बता के कहा कि यही काम आपको करना, इसी काम के वास्ते जीवात्माओं को नीचे के लोकों में उतारा गया था कि जा सबका भ्रमण कर, सबको देख ले। ये देख ले तेरे जैसा किसी का लोक नहीं। इतनी सुंदरता और शांति, इतना प्रकाश किसी लोक में नहीं है। ये अनुभव कराने में नहीं, और अनुभव कराने में काल ने चालाकी करके इसका जो आधार था नाम रूप शब्द रूप छीन लिया। अब बेचारी निराधार हो गई, अब जाए तो कैसे जाए, और कोई रास्ता नहीं और कोई युक्ति नहीं। कोई कितने दिन हो गए, यानी कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, इसको अपने घर का रास्ता नहीं बताया। कोई उधर से इधर आया ही नहीं, तो रास्ते का भेद कौन खोलता। अब ये कलयुग के गंदे कमजोर जीवों पर दया हुई, ये जीवात्मा का रास्ता खोल दिया और कहा इसको घर जाना। इसको अपने घर पहुंचने के लिए
नाम का आधार चाहिए, पर वो नाम जो समय का, पुराने नाम काम नहीं करे। वो तो अपने अपने समय के थे और उस समय जिन लोगों ने माना तो उनका काम हो गया, लेकिन यह काम नहीं हुआ कि जीवात्मा का जन्म से छुटकारा हो जाता। तो अब ये रास्ता खोला गया कि अब की बार अगर जान जाए, मान जाए और समझ जाए तो घर जा सकते। फिर वो अपने यहाँ मृत्यु या किसी नीचे के मंडलों में कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसको फंसे फंसे बहुत दिन हो, और बेचारी निकल भी नहीं पाई। अब मुश्किल से अवसर मिला है, अब ये भूल कर भी कहीं मांग नहीं करेगी मैं नीचे भेज दूं, क्योंकि समझ चुकी कि नीचे को लोगों में और खास करके काल माया के लोग, तो मन इन भोगों में फंस कर और कारण बना लिया आने जाने का, और उसने फंसाने के लिए 4,84 लाख जिस्म शरीर बनाए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर, बाकी 83,99,999 शरीर केवल भोगों के थे। इतने में तो फंसाया और एक में निकलने का आधार बनाया। इनके सबके बाद भोगने के जब मानव शरीर में आएगा, वो मानव शरीर के जानकार संत महात्मा जिसको मिल जाएंगे वो निकलेंगे, सब नहीं निकलेंगे। मानव शरीर तो करोड़ों लोग पाए हुए, अब कितने निकल रहे, कितने निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और कितनों को जानकारी मिली भाई कैसे निकला जाए। सबके पास जानकारी भी नहीं, और होशियारी चालाकी सब जान गए, लेकिन जहाँ फंसे वहाँ से निकलने की जानकारी नहीं। ये सबसे बड़ा मूलक ज्ञान है। इस आत्मिक ज्ञान के आगे सारे भौतिक ज्ञान बेकार हो जाते। जितना भी भौतिक ज्ञान है, भौतिक साधन है, वो सब फंसने वाले, और इन्हीं से आपको निकाला जा रहा, और इन्हीं से निकलने के लिए आपको युक्ति दी जा रही कि किसी तरीके से नाम में विश्वास हो जाए और नाम आधार को मजबूती से पकड़ लें तो अपने घर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। अब ये विश्वास होना मुश्किल है, क्योंकि कभी ऐसा विश्वास दिलाने वाला कोई आया ही नहीं। ये तो भटकी भूली भ्रम में है, जल्दी विश्वास भी नहीं करती। जो एक बार फंस जाता है बड़ी सावधानी के साथ रहता है। एक बार अच्छी सच्ची बात में भी शंका हो जाती, पता नहीं सही है कि नहीं है, पता नहीं ये ले जाने वाले कि बीच में छोड़ देने वाले, तो तमाम तरह की शंकाएं भी रहती। इन्हीं शंका के समाधान के लिए ये सत्संग जारी किया। बिना सत्संग वचनों के सुने ये शंका नहीं जा सकती, और उसने बहुत तरह की शंका बनाई, जल्दी निकलने भी नहीं देगा। कहीं रात पाट, कहीं धन दौलत, कहीं मान सम्मान, ये सब झूठे लाभ में आपको बता देगा। तो धीरे धीरे जब उसके अभ्यासी हो जाओगे तो वो झूठ के बगैर आप रह भी नहीं सकते। इतनी मजबूती के साथ उसने ये कर्मों का जाल बनाया फंसाने का। पहले तो था नहीं, जीवात्माएं आती थी और चली जाती, कोई कर्मों का विधान नहीं था। जब कर्म नहीं किए तो फांसे का आती थी, जाती थी, आती थी, जाती। काल ने देखा मेरी तपस्या का कोई मतलब नहीं, मैंने हजारों वर्ष तपस्या की, सत्पुरुष की, और उन्होंने खुश हो गए। तब एवं कह के आशीर्वाद दे दिया कि भाई जो मांगना चाहे मांग ले। तो उसने सूत्रों का चेतन भंडार मांगा कि हमको जीवात्माओं का भंडार दे दीजिए। अब वो बच्चों में फंस गए, उसने ये भंडार मांग लिया। तो भंडार मांग लिया तो उसने उस पर अपना अधिकार जमाना चाहा, उसके लिए कर्मों का जाल बना दिया।
दो आधार कर्मों के हैं, एक जिसे आप अच्छा कहते हो, बुरा कहते हो। पाप और पुण्य या शुभ अशुभ कुछ भी कह लो, लेकिन ये दोनों फंसने वाले, ना अच्छे से निकलना होगा ना बुरे से। इसीलिए जीव बुरे से तो निकल गया, लेकिन अच्छे से नहीं निकल पाया। और बताने वाले दोनों साधन, ये तो उसकी होशियारी चालाकी है, जो उसने दो विधाएं, दो विधि यानी दो तरीके, अगर एक बनाता तो निकल सकते थे, अब उसने दो बनाया। तो तुमने अनुभव के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। अब इस पाप पुण्य कर्मों के जाल में आप फंस गए। यही काल माया की बेड़ियां हैं, जिसे आप अच्छा और बुरा पाप पुण्य कहते हैं। कहा ये पाप तो लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, लेकिन बेड़ी तो दोनों खड़ी। बेड़ी का मतलब ही बंधन है, और बंधन चाहे अच्छे कर्मों का हो चाहे बुरे कर्मों। बुरे कर्मों का तो एक बार आप छोड़ सकते हो, जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अच्छे को नहीं छोड़, क्योंकि तुमने उसे अच्छा मान लिया। वो अच्छा नहीं हो तो और खराब। पाप से आपको घृणा हो सकती, लेकिन पुण्य से कभी घृणा नहीं हो। यही सबसे उसका अचूक बाण है, जो उसने चला दिया और इस सबको उसी में फंसा दिया। लेकिन जब संतों ने ये रास्ता बताया तो कहा तो पाप है ही, लेकिन पुण्य पाप का बाप है, जिसे आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए जीव इन दोनों कामों में फंसा। पहले बुरे में, पाप में फंसा था। जब आपको बताया कि खराब है, खराब अच्छा नहीं है, तो तुम्हें पुण्य में फंसा लिया। बात तो दोनों फंसने की, आपको दोनों से निकलना। पहले पाप को समझ लो, फिर पुण्य को भी समझ लो। वैसे पुण्यात्मा, पुण्य तो आत्मा से होता है, और ये पुण्य जो मन बुद्धि चित्त इंद्रियों शरीर से आपने किया है, ये तो फंसने वाला है। हाँ, अगर आत्मिक कर्म आपको सिखा दिया जाए और आपको विश्वास हो जाए कि आत्मिक कर्म ही सच्चा मानव कर्म है, और इसी कर्म को करके आत्मा निकल सकती, बाकी ये निकल नहीं सकती। हाँ, राजा महाराजा, धनी मानी, गरीब अमीर, ये तो बन सकते हो, लेकिन निकल नहीं सकते। निकलने के लिए ये दोनों रास्ते आपको छोड़ने पड़े, अच्छा और बुरा दोनों छोड़ना पड़े। भगवान कृष्ण इशारे में उन्होंने भी कहा, उन्होंने बताने की बात नहीं की। जब उनका काम हो गया, जिस काम के लिए आए थे, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा, जब ये काम उनका पूरा हो गया, तब उन्होंने कहा भाई प्रचार कराया, ऐसे चुपके से कोई नहीं जाता, जिसका काम पूरा हो जाएगा वही जाएगा, बाकी नहीं। उन्होंने बताया भाई मेरा तो काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को, जहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया था, जिस काम के लिए, वो तो काम मैंने पूरा कर दिया, अब मैं अपने धाम को जाऊँ। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। तो उद्धव जी ने कहा, अरे भगवान, क्या तुम्हारा धाम कहीं और है? अरे उद्धव, ये मेरा घर थोड़ी, ये तो काल माया था। मुझे काल माया की बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने भेजा गया था, और मैंने उसको ठीक कर दिया, अब मैं अपने परम धाम को। तो उद्धव जी ने कहा, कभी आपने बताया नहीं? कहा, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं, बताते क्या? तो कहा, हमको भी ले चलिए, हमारा सारा समय तुम्हारे साथ निकलेगा। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, अब तो कुछ होगा नहीं, हमको भी अपने धाम पहुँचा दीजिए। कृष्ण का भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ये और पहुँचाने ले जाने का अधिकार हमको नहीं। हाँ, अगर तुम हमारे साथ रहे हो, अगर पूछ रहे हो और जिज्ञासा है तुम्हारे में, तो मैं युक्ति बता सकता। मैं नहीं जा सकता, युक्ति बता दूंगा कि जाओ उद्धव बद्रिका आश्रम,
जब ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष कलयुग में मानव शरीर में आएंगे, वो मानव शरीर में फंसी जीवात्मा को निकालने का काम करें, रास्ता बताएंगे, सहयोग करेंगे और अपने बल पौरुष से उसे निकाल के घर पहुंचाए। लेकिन वो कलयुग में जाओ तब तक तुम तपस्या करो, जाओ बद्रिकाश्रम तप करो, तो बेचारे चले गए, वो तो ऐसे रह गए। जब वो नहीं जा पाए तो तुम्हारे सामने तो कागज पत्थर ही है, कृष्ण भी नहीं, राम भी नहीं, सब एक प्रमाण है पत्थर और कागज का, यानी जड़ता का, और जड़ तो आपको ले नहीं जाए। जब चेतन ने इनकार कर दिया कि ले जाना पहुंचाना ये मेरा, मुझको अधिकार नहीं मिला, तो ये पत्थर का आधार जो लोगों ने आपको फंसाने के लिए बना दिया, ये कैसे ले जाए? ये तो न बोलेगा न चलेगा, न कुछ लेगा न देगा, न कुछ रोक टोक लगाएगा। इससे तो आप और गंदा से गंदा काम करते। इसी जड़ धर्म की आड़ में लोग और बर्बाद हो गए और बुरा कर्म करते रहे, जब तो माफी हो जाएगा। ये नहीं सोचा कि माफ करने वाला तो है ही नहीं कोई, ये तो केवल एक प्रमाण दिया जा रहा, इसके सामने तुम कोई बुरा न करो। जब पत्थर के सामने जो मंदिरों में जगह जगह रखा है, वहाँ भी जो लोग जाते तो बुरा कर्म नहीं करते, इतना उनको डर भय पैदा कर दिया, क्योंकि वहाँ है कुछ। जब ये जड़ से तुमको भय पैदा करा दिया गया, अगर चेतन मिल जाए और उनसे भय पैदा करके बुरे कर्मों को छोड़ दो तो काम तुम्हारा बहुत जल्दी हो सकता। वो कितने कठिन व्यवस्था बनाकर फंसा दिया, अब ये कोई नहीं बताता। हिंदुस्तान में आप कहीं चले जाओ, ये चर्चा कहीं जो ये दयाल बाग में हो रही है वो कहीं नहीं। ये दयाल का बाग है, उसकी यादगार में ये बनाया गया, तो इसलिए यहाँ तो दयाल का ही संदेश होगा, काल का संदेश नहीं होगा। जानकारी दी जाएगी कि तुमको काल ने कैसे फंसाया और तुम कैसे निकलोगे, और तो निकालने वाला कोई है नहीं। जो तुमने आधार बनाया था कि शायद पत्थर का भगवान निकाल दे, शायद कागज कैलेंडर वाला निकाल दे, चाहे तीरथ मूर्त में रहने वाला निकाल दे, तो वो तो निकाल नहीं सकता, वो अपनी जगह छोड़ ही नहीं सकता। न चलता है न फिरता है, न बोलता न चलता है, न खाता न पीता है, न लेता न देता है, न कोई आशीर्वाद न कोई श्राप, ये भी उसकी कोई बात उसके बस की। अब ये इतनी पुरानी श्रद्धा जो आस्था लोगों ने जड़ में बना रखी, तो बेचारे इतनी जल्दी नहीं छोड़ता जब तक कोई चेतन आधार नहीं मिले। जैसे कह दिया जाए ये कपड़ा, चलो उतारो उस कपड़े, कहा भाई उतारेंगे जब दूसरा तो हमको दो, हम नंगे थोड़ी रहेंगे। अगर नया कपड़ा दे दिया जाए तो पुराना झटके से उतार के आप फेंक दो, लेकिन कोई न कोई होना चाहिए। तो आधार तो पत्थर का बना दिया और चेतन आधार बनाया नहीं, तो बेचारे उसी में फंसे रहे और आप भी फंसे। 99% आदमी फंसे उसी, और उसी को प्रमुख मान रहे और उसी को भगवान मान लिया। यानी मतलब ये सब अज्ञानता के कारण। जब कोई सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्ची युक्ति देने वाला और सच्चा रास्ता बताने वाला जब कोई नहीं आया, तो बेचारे उसी पुराने में फंसे पड़े। लेकिन अब धीरे 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 धीरे, वैसे शास्त्रों ने इशारा तो किया, लेकिन उस इशारे को लोगों ने समझा नहीं। धर्मशास्त्रों ने तो कहा कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। कहा हे नारद, जहाँ तुम हमको खोज रहे हो या लोगों को बता रहे हो, ये तुम्हारा झूठा संदेश। मैं वहाँ कभी रहता ही नहीं, वहाँ कभी मैं आया ही नहीं। जब ये बताया था, अगर इसको मान लिया होता तो कोई नहीं करते। तो तुमने धर्म ग्रंथों की बात नहीं मानी, और साफ साफ कहते हैं
मैं ना तो पत्थर, न कागज, न पानी, न तीरथ, न मूरत, मैं इनमें कभी गया ही नहीं। ये मेरे रहने के स्थान नहीं है। मैं तो तुम्हारे सब के अंदर जीवात्मा रूप में बैठा हूँ, अंश रूप। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तो तुम्हारे सब के अंदर, बाहर कहीं नहीं। अब अंदर की बात समझ में आई नहीं। बात बेचारे फंसते रहे, खोदते रहे, ढूंढते रहे, मिला मिला कहीं कुछ नहीं, और फंसो मिला नहीं, फिर भी फंसे। अरे मिल जाता तब आप फंस जाते तो ठीक था, लेकिन बिना मिले आप फंस गए। ये कितनी बड़ी अज्ञानता का परिचय है। और इसी से निकालने के लिए संत महापुरुष आए और उन्होंने ये नया रास्ता आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का सबको बताया। किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। उनके यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं, छोटे बड़े गरीब अमीर का भेदभाव नहीं, पढ़े लिखे अनपढ़ का भेदभाव नहीं, हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं, यहाँ तक स्त्री और पुरुष तम शरीरों का कोई भेदभाव। क्योंकि स्त्री पुरुष तो बाहर से देखते हैं, अंदर में तो जीवात्मा, वहां तो कोई अंतर नहीं। और सबके अंदर एक समान बैठी, और बाहर में उसने अंतर बना दिया। तुम बाहर में देखते हो, अंदर कोई की देखने वाली आंख तुम्हारी बंद है, और खुलने के बताया भी नहीं किसी कि है कि नहीं है। वो आंख खुलेगी तब कुछ ज्ञान होगा। जब तक अंदर की आंख नहीं खुलेगी, अंदर का ज्ञान नहीं होगा। अगर बाहर की आंख खराब हो जाए तो बाहर आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से धीरे धीरे कितना समय निकल गया, 750 वर्ष संतों के आने का। 750 वर्ष से बराबर चिता रही, लेकिन 3 युगों का फंसाव 750 वर्षों में कैसे छोड़ दिया। तो धीरे धीरे रास्ता का ज्ञान, मंजिल का ज्ञान कराया जा रहा। जो करने लगेंगे उनको मिलने लगेगा तो शंका खत्म हो। शंका तो अज्ञानता का दूसरा रूप है। ये अज्ञानता ही तो शंका। अगर शंका खत्म हो जाए, अज्ञानता समाप्त हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान में व्यक्ति कभी फंसता नहीं। कौन से ज्ञान? आत्मिक ज्ञान तो सबके पास, सब ज्ञानी ध्यानी है सब, लेकिन भौतिक ज्ञान के सिवा और दूसरा कोई ज्ञान। और भौतिक ज्ञान आपकी जीवात्मा के काम आने वाला है। भौतिक ज्ञान से कोई काम, भौतिक सामान से कोई काम नहीं हो, भौतिक मान सम्मान से भी कोई काम नहीं हो। अब इतनी जल्दी इसको समझना, समझ के छोड़ना, ये जीव के बस की बात है। तब कहा कि भाई कैसे छोड़ पाएगा, कौन छुड़ाएगा? कहते हैं जा पर दया भई सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिस पर वक्ते मुर्शिद समय के सतगुरु की दया हो, वो पुराने चले गए, उनसे भी नहीं होगा। वो अपने समय में आए, उस समय जिन लोगों ने उनको पहचाना और माना, विश्वास करके उनको अपना लिया, तो उनका काम हो गया। अब ये जहाँ तक उनको ले जाने का अधिकार मिला था, वहां तक जीवात्मा को ले, ये बीच के सारे मंडलों से दिखा के घुमा के वो छोड़ा कहीं नहीं, क्योंकि जहाँ छोड़ देंगे वहीं फंस जाएगा। जब यहाँ गंदगी में फंसा, काल माया के देश में गंदगी में फंसा, आप अच्छाई शुद्धता में नहीं फंसे, गंदगी न हाथ में, न कान में, न नाक, न मुंह में फंसे हो आप गंदगी। और गंदगी से निकलना बड़ा मुश्किल दिखाई दे, क्योंकि आपने उसको गंदगी माना नहीं। अगर माना होता तो गंदगी कोई पसंद नहीं करती। यहाँ गंदगी होती तो आप बैठते नहीं हो, लेकिन वो भोगों की गंदगी बताई नहीं गई, और जो गंदगी से पैदा हुआ फिर उसी गंदगी में फंस गया। अब फंसे फंसे कितना समय निकल गया, संतों को जगाते जगाते कितना समय निकल गया। जीव के साथ जो मेहनत संत महापुरुष करते कोई नहीं करता, क्योंकि वो हमदर्दी किसी के पास, वो तो हर पली हर घड़ी
तुम्हारी संभाल की चिंता रखती, क्योंकि जो नामदान दिया गया है उसका ये प्रभाव है। अगर ये जीव अकाल मौत में चला जाएगा तो दयाल बदनाम हो जाएगा। दयाल को दयाल कौन कहेगा? इसलिए कहा भाई जो नामदान दिया गया हो तो जीवात्मा के कल्याण के लिए, और अगर आप भूल गए, सुमरन ध्यान भजन कुछ भी नहीं करते हो, चलो दोबारा आपको मिल जाए, दोबारा मानो तन दिला दे। नाम दान लेने के बाद फिर जीव कभी काल के शरीर में नहीं जाता, फिर काल नहीं ले जा सकता। काल का अधिकार आपका खत्म हो गया, लेकिन दयाल को भी तो आपने नहीं पाया, क्योंकि दयाल की पूरी बात आपने मानी नहीं। जो आधार बताया गया वो पूरा आपने माना और ना तुम करते हो। तुम्हारे पास इतना समय है कि चलते फिरते उठते बैठते इतना सरल साधन संतों ने कलयुग में बना दिया कि आपको कुछ करना ही नहीं। क्यों हाथ पैरों से अपने भरण पोषण का काम करो, परिवार बाल बच्चों के पालन पोषण, कोई मना नहीं आपको। खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी मेहनत, ताकि किसी का कर्म कर्जा न चले। जो तुम्हारे अंदर एक भ्रम बैठ गया, मुनाफा 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 मुनाफा, ये मुनाफा ही तो कर्म कर्जा है, जिससे तुम कभी अलग नहीं हो पा रहे हो। क्यों? तुम उसको अच्छा समझते हो और घाटे को खराब समझते। जबकि घाटा हो जाए तो तुम हट जाओ। घाटा हटा सकता, मुनाफा फंसा सकता, और तुम उसी को अच्छा माने हो। अरे भाई मुनाफा नहीं हो रहा, मुनाफा नहीं, लाभ नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा, तो ये लाभ और मुनाफा संत मत में घाटा है। बिल्कुल उल्टा है सब। कहते रहे सात संत की उल्टी बानी, भीगे कम्बल बरसे कम्बल भीगे पानी। बिल्कुल उल्टा बात है तो सीधा हो, लेकिन वो गूढ़ वचन तुम समझ नहीं पाओ कि सात संत की उल्टी बानी, वो जो वाणी आपको बताएंगे सिखाएंगे, वो संसार से उलट जाए। इस संसार से निकलने, उल्टने का मतलब निकलने से, अब उल्टोगे नहीं तो सीधे में फंसे बने रहोगे, तो उलट जाओ। यानी इस व्यवस्था से हटकर जो बताया जाए उसकी तरफ। तब तो आपने शुरुआत की है, और अभी आपने शुरुआत भी नहीं की। वादा तो आपका बहुत पुराना। संत महात्मा कोई नई चीज नहीं बनाते, न पुरानी बिगाड़ते। जो कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई फाट हो जाती उसको ठीक कर देते। वो नई बनाते नहीं, पुरानी बिगाड़ते। जो जीवात्मा ने वादा पुराना किया, यह प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करब दिन रात। हे प्रभु, हे मालिक, यानी हमारे पर ऐसी दया करो कि मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। इस गर्भ के नरक कुंड से, इस गंदगी से आप हमको बाहर कर दीजिए। तो कह रहा भाई बाहर जाके करोगे क्या? कह रहा मैं दिन रात तुम्हारा भजन करूं। कह रहा हमने तो बहुतों बार तुमको बाहर किया। जब मुसीबत में तो वादा करती हो, जब मुसीबत कट जाती और तुम पहुंचे वहां तो काल माया की चकाचौंध में फंस जाते हो। फिर तुम भूल जाते हो कि हमने कोई वादा नहीं किया। संत महापुरुष उसी भूले बिछड़े वादे की याद दिलाते। जो तुमने माँ के गर्भ में जो वादा किया था वो तुम भूल गए हो। चलो जल्दी से वादे को ध्यान में ले आओ और ये पकड़ो, अपने काम में लग, नहीं दोबारा ये मानो तन आपको मिलेगा नहीं। सब तरफ से होगा। कहा कि अगर मुसीबत, आपत्ति, दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैवी प्रकोप, दुर्घटना या काल मौत, ये इतना दुख का साधन है। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो तो ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिट्टी ने जीवन केर कलेसा। मानो जीवन में आने वाले जितने क्लेश माने दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, ये सब हरि भजन से जाए। न पूजा से, न पाठ से, न तीर्थ, न व्रत से,
न गंगा स्नान, इससे ये जाने वाला कुछ नहीं, ये प्रभु भजन से जाए। इसलिए आपको भजन का रास्ता दिया। संसार में पूजा पाठ का रास्ता नहीं, उसमें भी लोग फंस गए पूजा पाठ में और मिला कुछ, फंस भी गए मिला भी कुछ नहीं, और आज भी फंसे और मिल भी नहीं रहा और फिर भी करते चले जा रहे, बंद भी नहीं करते। इतनी ज्यादा अज्ञानता मतलब जड़ता की भर गई कि देख रहे कुछ मिल भी नहीं रहा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, जिसकी पूजा कर रहे वो भी आज तक नहीं मिला, ये सब हो रहा लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा। इसको कहते हैं जड़ता की ममता का फंसाव। इतना फंसा हो गया अब आप निकल नहीं पा। जानते हो तुम्हारे शरीर से जितने रिश्ते जोड़े थे वो सब घाटे के, कोई तुमको देने वाला नहीं है, सब तुमसे लेने वाले, और तुम देते देते तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, उनका मांगना बंद हो। वो तो मांगते ही नहीं, एक बार पूर्ति कर दो फिर मांगेगा, दूसरी बार पूर्ति की फिर मांगेगा। यही कारण है कि तुमने मन को भोगों में लगाया और उसी में जुटा दिया। अब वो बार बार नुकसान उठा रहा लेकिन बंद नहीं करता। तो पुरानी आदत, जैसे शराबी जब शराब की आदत पक्की हो जाती है तो छोड़ नहीं पाता, चाहता तो है। जब नाली में पड़ा है नंगा और जनी मतलब सब हंस रहे और वो देख रहा है, कहता चलो अब ये काम ये सबसे खराब है, सबसे गंदा, अब ये काम नहीं करना। और जैसे समय आया आदत फिर उसको पकड़ के शराब ठेके पर ले जाती। ठेका नहीं बुलाता, शराब नहीं बुलाती, बेचने वाला भी नहीं बुलाता, वो तुम्हारी आदत खुद तुमको पकड़ के मार लेता। ऐसे इन भोगों की आदत, जिस भोग को आपने शुरू किया बंद नहीं कर पा रहे, जरूरत भी नहीं फिर भी नहीं बंद कर, फिर भी रात दिन उसी में जुटे पड़े हो। शरीर की सारी शक्ति निचोड़ दी जैसे कपड़ा निचोड़ दी, ऐसे शरीर की शक्ति निचोड़ दी, कुछ तुम्हारे पास बच्चा नहीं है, एकदम खाली बैठे। इसीलिए तुम्हारे बस का सत्संग नहीं, वो याद नहीं रहता, तुम्हारे बस का सिमरन ध्यान भजन नहीं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं रही। बगैर शक्ति के तो भक्ति होगी नहीं, जब शक्ति होगी तभी किसी की भक्ति यानी आदेश पालन कर सकोगे। अब शरीर की शक्ति खत्म तो आदेश पालन भी आप नहीं करते, और आदेश पालन नहीं करोगे तो दया नहीं मिलेगी, और जब तक दया नहीं मिलेगी तब तक कोई जीव नहीं निकल सकता। तुम कितना प्रयास कर लो अपनी तरफ से, बगैर दया की नहीं, बिन गुरु दया छुटो नहीं आसे, चाहे कोटिन करो उपाय। कितने भी शरीर इंद्रियों वाले उपाय कर माफ कर डालो, लेकिन जब तक वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु की दया नहीं होगी तब तक आपका ये काम कोई नहीं करेगा। अब आपकी समझ में धीरे धीरे आ रहा कि अरे हम तो भजन का वादा किए, और भजन जो तो किया नहीं, पूजा में अलग से कुछ, और जिसमें फंस गए उसमें मिला भी कुछ, और फिर भी बंद नहीं कर पा रहे। ये आदत हैबिचुअली, जब आदती बन जाओगे तब वो आदत तुमको मजबूर कर देगी। अब चाहे अच्छे काम की हो चाहे बुरे काम, अब भजन करने लगो तो भजन की आदत आपको बेचैन कर देगी। बगैर भले न कुछ मिले लेकिन बगैर किए तुम्हें चैन नहीं मिलेगी कि भाई आज हमने माला नहीं किया, आज हमने ध्यान नहीं किया, आज भजन नहीं किया है, और सत्संग में नहीं गए, बहुत ही लोग गए, सालों निकल गए, ये सब आप सोचते रहते हैं, लेकिन मन तुम्हें विवश कर देगा। ये मन की व्यवस्था है, व्यवस्था आपकी तो मन की, मन ने विवश कर दिया। अब इसकी ये व्यवस्था कैसे खत्म हो, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। वो तो ना आज सोचते हो ना पूछते हो, सोचते भी नहीं हो पूछते भी नहीं, और इसीलिए तुम निकल नहीं पाते, क्योंकि कोई निकलने का प्रयास कर ही नहीं रहा, सब फंसने का प्रयास। इस दरबार में आए जहाँ से निकलना सिखाया जाता है, यहाँ भी फंसने का सामान मांगते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ब्याह करा दीजिए, शादी करा दीजिए, यानी मतलब तरह तरह का सामान ये सब दे दीजिए, क्योंकि अभी आपने बच्चों को सच्चाई से नहीं पकड़ा। जो सत्संग वचन सच्चाई से पकड़े होते
तो काल माया के सामान की डिमांड आप खत्म करते, जान जाते कि भाई हमारा नहीं, जो हमारे पास है वही नहीं साथ जाएगा, और मांग करके हम और फंस सकते हैं, लेकिन ले भी नहीं जा सकते। तो धीरे 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 आते रहोगे, जाते रहोगे, सत्संग बच्चों को जगह देते रहोगे, अंदर में सेवा का भाव बना रहेगा, सबसे यानी सुमरन ध्यान भजन का नशा चढ़ने लगेगा। फिर ये है उसके सामने कुछ सब एक बार नशा होना चाहिए। जब मीरा को नशा चढ़ा, कह रही माई दी मैंने तो नाम रतन धन, ये नामदान है, का अमूलक रतन धन है, का मैंने तो वो पाया। और किससे पाया? सतगुरु दया करीब है मुझ पर। देखिए, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, माई दी मैंने नाम रतन धन पाया। और जो मीरा को मिला वही तुमको मिला, तुमको कोई दूसरा नहीं मिला, वही मिला। जो सहजो भाई को मिला वो तुमको मिला, जो कबीर नानक पलटू रविदास नावादास चरणदास को मिला वही तुमको मिला। उसमें कोई अंतर नहीं। अंतर ये है तुमने उसको अंतर में नहीं, यानी अंदर में नहीं लेकर बार बार गाते रहते हो, बार बार सुनाते रहते हो, सुनते रहते, और बार वाला काम आने वाला है नहीं। जब तक अंतर्मुखी बन के आप साधना नहीं करोगे, बहिर्मुखी बनकर ये जीवन निकल जाएगा, मिलने वाला कुछ। अब आपको बहिर्मुखी में पूजा की जाती, और अंतर्मुखी से भजन किया जाता। ये दोनों का रास्ता अलग है, एक ही नहीं। तो हमें करना क्या है? अभी तक जीव ने ये तय नहीं किया कि हमें क्या करना। अरे तुम्हें भजन करना कुछ नहीं, और भजन करने में कोई खर्चा नहीं, कोई सामान जुटाना नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि भजन के लिए जब मानो तन दिया तो सारा सामान आपको पहले से दे दी कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा। मंदिर आपको ईंट पत्थर का बनाना नहीं पड़ेगा, ये बना बनाया 5 मसाला मिलाकर बनाया। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से ये मानव अनमोल मंदिर बना के परमात्मा ने अपनी जीवात्मा को रहने के लिए बनाया। ये जीवात्मा का मकान है, तुम्हारा नहीं है, और जीवात्मा को रहने के लिए बनाया। अगर जीवात्मा का मकान न होता तो जीवात्मा के निकल जाने के बाद ये मकान बेकार क्यों हो जाता? ये तो साफ जाहिर है कि जीवात्मा को रहने के लिए मिला, और जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी ये शरीर आपका बेकार, फिर आप कोई काम नहीं कर सकते। जीवात्मा रहेगी तब तक आप समाज का, परिवार का, इधर का उधर का ये सब काम कर सकते हो, लेकिन चेतन जीवात्मा के निकल गई फिर ये कोई काम नहीं करेगा, ना कोई काम करेगा, ना कोई सामान का प्रयोग करेगा। फिर तुम्हारा धरा का धरा रह जाए। तुमने 10-20 मकान बना डाले, सैकड़ों बीघे जमीन बना डाली, कुछ बाल बच्चे बना डाले, कुछ सामान इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जब तक जीवात्मा रहेगी इस सामान का प्रयोग कर सकते हो। ये सब तुम्हारे से प्रेम करेंगे, जीवात्मा निकल जाने के बाद ये सब नफरत करेंगे, तुमको घर में रखना ही अच्छा नहीं समझे। इतनी बड़ी तुम्हारी तोहिनी होगी, और रोज हो रही, और देख रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि एक दिन हमारी भी होगी। ये दिन तो आपको भी एक दिन मिलेगा, आपकी तोहिनी होगी। आपको घर में तुम्हारे बच्चे नहीं रखेंगे। तुमने बच्चों के लिए, अपने के लिए मकान बनाया, लेकिन जब जीवात्मा शरीर से निकल जाएगी तो इस शरीर को तुम्हारे बच्चे भी घर में नहीं, वो नहीं सोचेंगे तुमने बनाया। कहा नहीं नहीं भाई, अब ये मुर्दा का नहीं है, जिंदे का। जिंदों का मकान जिंदे रहेंगे, मुर्दे नहीं। धीरे 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 ये जानकारी जब पक्की हो जाएगी तब आपको बहरा हो जाएगा, यानी इससे आप अलग होने की सोचोगे। बहुत दिन निकल गया, हमारे बाबा परदादा, हमारे पिता ये सब आए और सब छोड़ के चले गए और कुछ नहीं लेके गए, तो हम ही झूठे सामान में क्यों फंसे, क्यों अपना वक्त खराब करें। चलो हो ना हो अपने घर की तैयारी करें,
जब पता चल गया ये हमारा घर नहीं है, ये सामान हमारा नहीं, ये शरीर भी हमारा नहीं, ये रिश्ते नाते भी हमारे नहीं, ये सब पराये हैं, ये काल माया ने फंसाने के लिए आपको सामान दिया था और तुमने समझा कि काल माया हमारा सहयोग कर, हमको शरीर दे दिया। अरे पहला बंधन देख, दूसरा क्रिया जान, चौथा पुत्र और पांचवा नाती मान, ये बंधन है। इतने बंधनों से आपको निकलना मुश्किल, क्योंकि इनको आपने अपना मान लिया, ये तुम्हारा नहीं है। महात्मा सब तरफ से आपको जगाने का ही काम करते। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि जिनको तुमने अपना बनाया, जो रिश्ता नाता बनाए बैठे, ये झूठ है। इनमें से कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। जो मदद दिखाई दे रही वो फंसाने की, वो निकालने वाली मदद नहीं है। तो कहा भी किससे भी निकला जाए के अंदर तुमको जो सीख दी जा रही, जो शिक्षा तालीम दी जा रही, जो अभ्यास कराया जा रहा, जो रास्ते पर चलाया जा रहा, जो नाम की युक्ति उसका भी अभ्यास कराया जा रहा, ये सब निकलने के रास्ते। इन्हीं रास्तों से निकलोगे और बाकी जो तुमने अपनी मनमुक्ता से कुछ बना रखा वो निकलने का नहीं, फंसने का। ये सब चीजें बिना सत्संग के तो आप कुछ जान ही नहीं सकते। अब कभी तुम महीनों नहीं आते, अगर 2000 दिन बच्चा स्कूल न जाए तो उसके अंदर ये होता कि हम बहुत पीछे हो, अब ये कोर्स कैसे कवर करें, बहुत पीछे हो गए, धीरे धीरे उसकी श्रद्धा खत्म हो रही। और तुम तो महीनों नहीं आते हो तो तुम्हारा ये कोर्स कितने पीछे चला गया। और तुम इस पर कभी विचार भी नहीं करते कि पीछे चलेंगे कि आगे चलेंगे, क्योंकि उसमें अभी आपकी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। महापुरुष तो कहते हैं, उन्होंने रिश्तों से जानकारी दी, जिन रिश्तों को आप फंसे उसका नाम है रिश्ता। रिश्ता माने बहना, यानी फूटा हुआ। ये टूटा है, फूटा है, ये तुम्हारा नहीं है। रिश्ते का मतलब ही है कि ये फूट गया और एक दिन खत्म। ये फूट गया है, ये रिश्ता माने बहता। रिश्ता भी कहते बर्तन रिश्ता, अरे ये फूट गया और फूटने से ये शक्ति सब निकलती, सब आ जा रही है और रोक नहीं पा रहे हो, और निरंतर इसी को कमाने में, निकालने में पूरी शक्ति लगा रहे हो, ताकत के तो मिल रहा, अरे मिल नहीं रहा, जा रहा। इसे कम मानोगे। जब कुत्ता जंगल में दौड़ता घूमता है शिकार के लिए, कुछ नहीं मिला तो एक हड्डी उठा के ले आया, पुरानी हड्डी, उसी को चबा रहा, और चबाने से वो उसके मसूड़े में उन्होंने कुछ गई तो खून निकल आया। देखा कि खून से उसका लगाव है और खून ही वो पीना चाहता था। कहा बस 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 बस, खून इसी हड्डी से निकला। अब वो भूल गया ये तुम्हारे अंदर का खून हड्डी में नहीं हो तो सूखी हड्डी, तो हाड़ मांस का शरीर है, इसमें कुछ नहीं। इसमें तुम अपनी सारी शक्ति को कमा दिया है और फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। चलो अभी तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब लो नसानी अब ना नसनी, ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। अगर सुधरना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, जीवात्मा को परिघन पहुंचाना चाहते हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये कुत्ते की तरह तुम हड्डी में जुटे पड़े हो, वहाँ कुछ नहीं, कुछ भी। तो तुम्हारा खून, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी ताकत ये खराब हो रही, नष्ट हो रही, खर्च हो रही, तुम समझते हो इस शरीर से कुछ मिलेगा। अरे किसी शरीर से कुछ नहीं मिलेगा। अपना ही खो रहे हो, अपना बर्बाद कर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो कि हमारा मूर्ख तत्व शरीर से नाश जा रहा। जो परमात्मा से मिलने के लिए, जीवात्मा को जगाने के लिए ये शक्ति ताकत आपको दी गई थी, वो अपने भोगों में नष्ट कर दी और अब भी नष्ट करते जाए। अरे संकल्प तो लो कि अब लो नुकसानी अब लो, लेकिन ये कब निकलेगा तुम्हारे मुंह से, जब समझ। ऐसे कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, निकलने की बात कभी छोड़ने की बात सुनते नहीं। और कह दिया जाए तो तुम आने बंद कर दो,
अरे हमको परिवार से, हमको बीवी से, बच्चे से अलग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तुमको नहीं अलग कर रहे हैं, तुम्हारा हानि, तुम्हारा नुकसान उससे तुम्हें अलग कर रहे हैं। अब तुमको वो दिखाई नहीं दे रहा, समझदारी नहीं आ रही कि हमारा कोई नुकसान हो। इसलिए प्रेमियों, ये मानव तन केवल एक काम के लिए मिला, प्रभु प्राप्ति की। इसके अलावा जहाँ तुम लगाए हो, खर्च कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ में समय जा रहा, उधर से कुछ मिलने वाला नहीं। इतने दिन आपने किया, किसी ने इनाम दिया तुमको? परिवार ने, बच्चों ने, बीवी ने, भाई ने, बाप ने और अड़ोसी पड़ोसी, जात बिरादरी, किसी ने आपको सम्मान दिया? कहा कि बहुत अच्छे हो, बहुत मेहनत करते? कुछ ये कहाँ से मिलने वाला? ये संत दरबार से मिलता। इसलिए कलयुग का अनोखा दरबार है। यहाँ से दिया जाता, लिया नहीं जाता, और हर तरफ से आपको संपन्न किया जा रहा, मजबूत किया। ये मजाई सफाई आपकी होगी। जो जान जाएंगे वो निकल जाएंगे, जो नहीं जानेंगे फंसे रह जाएंगे, दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। पता नहीं आवन हो न हो, और वो संत महापुरुष जानकार मिले न मिले, और ऐसी दया कृपा जीव पर करे न करे, कोई जरूरी थोड़ी है। आप जबरदस्ती दया थोड़ी करवा लोगे, वो तो उनकी मौत पर निर्भर है। और 750 वर्षों में हजारों संत आए, ये दया किसी ने नहीं की। संतों ने भी ये दया नहीं, सबका अलग अलग, सबकी क्वालिटी अलग। सत्पुरुष ने जिसको जितना अधिकार दिया, वो उतना ही काम यहाँ करेगा। ये तुम जाओ 1000 जीव जगाना, तुम 2000 जीव, तुम 3000, तुम ऐसे जगाना, तुम ऐसे युक्ति दे दी, विधि बता दी, अब वो सब जगा देगा। जैसे उदाहरण के लिए ट्रेन एक ही आती है, सैकड़ों स्टेशनों से गुजरती, हर स्टेशन का पैसेंजर कहता हमारी ट्रेन, हमारी ट्रेन, हमारी ट्रेन। है वो किसी की तुम्हारी है नहीं, लेकिन विश्वास के साथ अगर तुम बैठ गए तो तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगी। इतना काम तो कर ही देगी। और तुम्हारा कोई परिचय नहीं, ना तुम ड्राइवर को देखते हो, जानते हो, ना उसे तुम पूछते हो, ना परिचय देते हो। तुमको ये विश्वास है कि ये ट्रेन रोज जाती है, ये रोज जाती है, बैठ जाएंगे, हम ही पहुंच जाएंगे। आपका किसी से कोई परिचय, गार्ड से कोई परिचय नहीं, ड्राइवर से कोई परिचय, किसी से कुछ नहीं। केवल विश्वास आपको पैदा हो गया कि ये रोज जाती है, रोज लोगों को ले जाती, ले जा, हमको भी ले जाएगी, हमें भी पहुंचा देगी। ये विश्वास का था। ऐसे आपको तो पता नहीं कौन ले जाएगा, कौन निकालने आया, कौन पहुंचाने आया, कौन केवल बताने सुनाने आया, ये सब अलग अलग। जितना अधिकार सत्पुरुष ने जिनको दिया, वो संत महापुरुष उतना ही काम करे। अपनी तरफ से वो भी नहीं करते, बगैर आदेश पालन के वो अपनी मनमुखता में कुछ नहीं करते। और आप हो मनमुखी, तुम सुनते ही मानते नहीं। बताया जाए तो तुमको ये नहीं विश्वास, जो बताया जा रहा तुम्हारा काम उसी से होगा। तुम्हारे काम का विधान वही, तुम्हारे काम करने का आधार वही, इसलिए तुम्हें बताया जाए। अब तुम अपनी बुद्धि लगाने लगे, पूरा भाग करने लगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे। अब उसी में आपने काट छाट शुरू कर दी तो मौज हट गई, दया हट जाती। जो अपनी दुनियावी बुद्धि लगा दोगे तो दया हट जाएगी। तुम करना तो कर लो। अगर तुम कहते हो हम जान गए, कहा हमने युक्ति दे दी, अगर कर सकते तो कर लो, और तुम्हारे बस की नहीं है तो हमारी युक्ति हमको सौंप दो, हम अपने हिसाब से करेंगे। फिर उसमें तुम टीका टिप्पणी नहीं करो। कैसे किया जाएगा, कैसे जगाया जाएगा, कैसे उधर की तरफ मोड़ा जाएगा, मोड़ करके उधर की तरफ कैसे ले जाया जाएगा और कैसे पहुंचाया जाएगा, ये तो काम का, ये काम जीव के बस की बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब हमारा आधार है प्रभु, इसलिए जो भी काम हम शुरुआत करते हैं प्रभु की यादगार में करते हैं। और कहा जब प्रभु की यादगार में करोगे तो उसके जिम्मेदारी वो फिर करेगा, वो बनाएगा। आपको केवल उनको अपना आधार बनाना, और तुम आधार भी नहीं बनाते हो, अपनी मनमुक्ता में शुरू कर दी। अब आगे जब होता नहीं तो दूसरा रोपण करते हो, हमारी पर दया नहीं। अरे तो दया तो तुमने तो पहले ही फेंक दिया। मनमुक्ता जब तुम्हारे अंदर आई तो दया पहले हट गई, वहाँ दया नहीं टिकती, क्योंकि मन काल का एजेंट है। मन के द्वारा सोचा गया और मन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई उसमें दया कोई मदद नहीं करी, क्योंकि उन्होंने आते आते आपको मना किया कि अब मन के कहे चलो मत कोई, और सदगुरु कहे करो तुम चलो। तुमने मन का बहुत कहना माना, 3 युगों से फंसे पड़े हो, निकल नहीं पाए हो। अगर निकलना चाहते हो तो इस शैतान मन का कहना मत मानो, ये कोई अच्छी सलाह नहीं देगा। इसलिए सदगुरु की सलाह, उनके वचनों पर चलो तो तुम सब तरफ से बच जाओगे, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सदगुरु की मान्यता देने वाला और सदगुरु को अपना संपूर्ण आधार जिसे ने बना दिया, कहा उसका काल कुछ नहीं कर सकता, काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काल अगर हारा तो दयाल से हारा। इसलिए दयाल से ब्रह्म, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकुल, महाकार्य सब डरते। वो शक्ति मृत लोक मंडल पर आई जिससे सब डरते, सब भयभीत। और तुम्हारा काम हो रहा तो तुमको अपने काम की चिंता करनी चाहिए। आज इस दयाल बाग में आध्यात्मिक चर्चा की थी। आए हुए ये प्रेमी जनों, ये बड़ा सौभाग्य आपका, यहाँ कभी सबसे नहीं हुआ। ये जब से जमीन बनी यहाँ कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा काम आप करने आए जो किसी ने नहीं किया और कभी नहीं किया, वो काम आपका, वो भी अचानक आपको लाया। मैंने कोई बताया नहीं था कि भाई वहाँ चलेंगे, सत्संग वहाँ करें। कुछ सिर्फ तो ज्ञानाश्रम में सत्संग हुआ और तुरंत मतलब यानी वहीं से अंदर में प्रेरणा हुई, चलो यहाँ से ले चलो। यहाँ तो हो गया, अब चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये पेड़ पौधे, इनमें जीवात्मा है, इनका भी काम होना। और तुमने हर साल भी इन साल भी इनके फल खाए हैं, ये कर्म कर्जा आपका हो गया। इन पेड़ों की मरम्मत सेवा करके ही तुम कर्म कर्जा अदा कर सकते। इनकी निराई करो, इनकी गुड़ाई करो, इनमें खाद पान दे दो, भोजन इनको दे दो, खुराक यही उनकी दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी खुराक बनाई है। जो इन्होंने बनाई वो अपने तो खाते नहीं है, तुम्ही को दे दिया। और तुम जो पैदा करते हो स्वयं खाते, बच जाता तब देते। और इसने अपने जो फल पैदा किया एक भी नहीं खाया, एक भी नहीं। इसीलिए तो कहा वृक्ष कब नहीं फल बखाए, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। कहा महात्मा परमार्थ के हित में आते हैं, उनका अपना कोई हित नहीं, अपना कोई स्वार्थ लोभ लालच तुम्हारे से नहीं। सब व्यवस्था तुम्हारी हो, तुम्हारे लिए। और आप देख भी रहे हो, जो तुमने सेवा श्रद्धा, मैंने तो मांगा नहीं है, आपने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसी का ये फल आपको सामने। आज आप अपनी गाड़ी कमाई करके जो स्थान बनाया है, उस स्थान पर आप बैठे हो और सुमरन ध्यान भजन करते हो, सत्संग सुनते। कितना बड़ा लाभ इस सेवा का। ऐसे तुमने बहुत धन खर्च किया, बहुत बर्बाद किया, लेकिन ये लाभ कहीं नहीं किया। जो लाभ यहाँ प्राप्त कर रहे हो, जो तुमने अपनी श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 जो भी आपने दी,
वो सब आपके सामने लगा। ये भी कहीं आपको नहीं मिले। पहले लोग अपना खर्चा पूरा करेंगे, अपनी खुराक पूरी करेंगे, अपने सारे व्यसन यानी पूरे करेंगे, तब आपको देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, पहले आपका काम और बात नहीं हो रहा। मैं तो अपने लिए कोई व्यवस्था कभी बनाता ही नहीं। मैं तो हर व्यवस्था में, मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकेला था और आज भी मैं अपने आप को अकेला ही समझता। पता नहीं तुम कब हट जाओ, कब चले जाओ, कोई गारंटी तो आपकी है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं अपने शक्ति के अनुसार। आप चले भी जाओ तभी हमारा काम बंद नहीं, दूसरे प्रेमी आ जाएंगे, वो चले जाएंगे, तीसरे आ जाएंगे। लेकिन कराने वाला अगर स्थिर है, अगर दृढ़ है, मजबूत है, तो उसका काम रुकने वाला। तो वही अगर इधर उधर हो जाता, स्वार्थ लोभ लालच हुआ तो टिके नहीं, भाग जाता, उठाया झोला झंझट चल दिए, यहाँ कुछ मिलता नहीं। यहाँ तो पाने की कोई इच्छा ही नहीं, यहाँ काम करने की इच्छा कि किसी तरह से जीवों का भला हो जाए, जीवों का कल्याण हो जाए, वही काम आपके साथ किया जाए। जबकि ये काम कोई हिंदुस्तान में नहीं, सबको अपनी अपनी चिंता, अपने रहने की, अपने खाने की, अपने पीने की, अपने मतलब यानी शौक की, आराम की, यही सबको चिंता है। और यहाँ तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे लिए कितनी जल्दी हो जाए जमीन और बढ़ जाए, क्योंकि आगे गुरु परिवार बहुत बड़ा है। ये 45 करोड़ का अगर सब आ जाएंगे तो कहाँ बैठा रहो। और वो भी ये कहेंगे हम तो नहीं भाई आ पाए, नहीं जान पाए, तुम तो बहुत पहले से आ रहे हो, बहुत पहले से समझ चुके थे, फिर आपने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई। इसलिए आपका धन उस व्यवस्था में लगाया जा रहा जिससे तुम भी लाभ उठा रहे हो, और तुम्हारे चले जाने के बाद यहाँ लाखों लोग आएंगे, वो भी इसका लाभ उठाएंगे। ये आपका परमार्थी लाभ। इस लाभ में कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ये परमार्थी कमाई, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता। बाकी तुम करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा करोगे, बाल बच्चे सब सब छीन लेंगे, तुम्हारे पास एक पाई नहीं छोड़े। लेकिन ये परमार्थी डगर ऐसी है इसमें से कोई बंटवारा नहीं कर सकता। चाहे शरीर की सेवा हो, चाहे मन धन की सेवा तन की हो, चाहे विचारों की हो, कोई भी सेवा किसी तरह की हो, इसमें आपका परिवार का कोई व्यक्ति बंटवारा नहीं कर सकता। ये आपको समझना चाहिए। इससे सर्वोपरि कोई सेवा नहीं। और आप कर रहे हो, आप सामने तुम्हारे हो। अब ये जगह आप खोद रहे हो, काट रहे हो, बना रहे हो, क्या अपने लिए बना? अरे भाई संगत आएगी, बैठेगी, चलो हम नहीं भजन कर पा रहे तो भजन करने वालों के लिए जगह बना दूंगा, वो बैठेंगे, भजन करेंगे, तो कुछ % हमको भी मिल जाए, आपका भी लाभ शामिल है। यहाँ जो भी काम आप कर रहे हो वो परमार्थी कार्य, चाहे छप्पर छानी हो, चाहे जमीन खरीदी जाए, चाहे जमीन को बराबर किया जाए, या ये जंगल काटो, ये सब परमार्थी, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। किसी से पूछो भाई ये क्यों बना रहे हो, फिर भाई हमको तो आदेश मिला, हम तो आदेश का पालन करते, क्यों करा रहे, ये इसके विचार हम नहीं। अब ये जानते हैं कि हमारे हित में ही किया जा रहा हो, जो करेंगे हमारे हित में करेंगे और हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उनका कोई निजी शरीर का परिवार नहीं, वो तुम्हारे लिए। तो जो भी करूंगा सब अपने लिए। कुछ ये इतनी जमीन ली गई है, आपने देखा नैमिषारण्य से लेकर यहाँ मेरे नाम कोई 1 इंच भी मेरे नाम नहीं, क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं। हमको तुम्हारी जरूरत है और तुमको हमसे व्यवस्था की जरूरत। तो व्यवस्था आपकी बनाई जा रही, बैठने की, रहने की। अब धूप इतनी तेज होगी, आप कहाँ बैठ पाते? देखिए आपका बात इतना बड़ा काम हो रहा, इतने लोग लाभ उठा रहे, और जब तक ये पेड़ रहेंगे तब तक लोग लाभ उठाते रहेंगे। और इस पेड़ों की कीमत आपने चुकाई है, जमीन की कीमत आपने चुकाई। मैंने तो कुछ किया, मेरे पास कुछ है ही, मैं क्या दूंगा? आपने दिया, उसी को लगा दिया। ये है कि सही जगह लगा दिया।
इस पे हम किसी की नहीं सुनते। कहते थे भाई अपनी बुद्धि अलग रखो, अगर सहयोग करना तो करिए, नहीं हटिए पीछे। बहुत लोग आ तमाम सहयोगी मिल जाएंगे, लेकिन हम प्राथमिकता तुमको देना चाहते हैं क्योंकि शुरुआत तुमने की है। ये लाभ पहले आपको मिले और बाद में जो पीछे से आएंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड करके आओगे तो फिर लाभ से वंचित है। इस धरती पर आने वाले बहुत, काम करने वाले बहुत, सेवा देने वाले बहुत। मैं तो कोई सेवा की अभी बात ही नहीं करता। अभी आप स्वेच्छा से दे उसी में हुआ, तो क्या जरूरत हमें कहने की। जब देखूंगा कोई बड़ी सेवा है नहीं उससे पूरी, तो एक दिन कह दूंगा कि भाई आपकी व्यवस्था बनने जा रही, आपका पूरा परिवार अब आ गया है, अब इसमें भीड़ बढ़ गई, जगह की आवश्यकता है, आप थोड़ा थोड़ा अपनी गाड़ी कमाई का इस पे लगा दो, तो कह दूंगा। वैसे नहीं, जरूरत नहीं तो कभी नहीं, और जो जरूरत है वो पूरी हो रही इतने से, तो भी फालतू सेवा क्यों मांगी। कोई अपना कोष, कोई अपना खजाना, कोई अपना खाता भरना होता तो। हमको तो जरूरत आपको है, हमें अच्छी तरह जानता हूँ, और आप अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, और वो तुम्हारी जरूरत तुम्हारे गाड़ी कमाई से ही पूरी की जाए। बहुत लोग आए कि हमारा 1 करोड़ ले, 2 करोड़ ले लो, हमारी नेम प्लेट लगवा देना। अरे भाई ये कामयाब नहीं होता, ये कामयाब नहीं होता कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बच्चे आकर इस पर अधिकार जमाए कि हमारे बाप ने खरीदी, हमारे बाप ने करोड़ रुपए दिया जाए हमारी। हम ये झगड़े वाला काम नहीं करते। तो कहता भाई 1 रुपये देना चाहो दे दो, और बाकी 1 करोड़ रुपया ले जाओ, गरीबों में बांट दो, उधर गरीबों में बांट दो, हमको नहीं चाहिए। लोगों को ऐसा नहीं, एहसास हो रहा इस समय बगैर पैसे को कुछ चल ही नहीं रहा। पैसे के लिए लोग चोरी करते, झूठ बोलते, छलकपट, बेईमानी करते, और यहाँ कोई बात ही नहीं। यहाँ तो स्वेच्छा से आ रहा, उसको भी अपना नहीं माना जा रहा, केवल ये माना जा रहा कि इन्होंने हमको दिया, अब हमारे पर कोई बोझा न बने, तो हम आपके काम के लिए ऐसे ही लगाते रहे। ये आपको समझ लेना चाहिए। और सेवा मिली है तो कर लो, और नहीं तो पीछे हट जाओ। यहाँ बहुत लोग आए, लोगों की कमी नहीं। जब मैं अकेला था तब नहीं कभी समझी, अब तो करोड़ों लोग साथ, कोई दिक्कत नहीं है। काम करने वाले, देने वाले बहुत। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ कि जब स्वेच्छा से आप 100, 200, 50 दे लो, उसी से काम हो रहा, तो फिर मांगने की जरूरत क्या। धन का कोई और काम नहीं है, धन का काम है जीवों की व्यवस्था बनाना। अगर वो व्यवस्था में लग गया तो ये धन तुम्हारा साथ चलेगा, और वैसे तुम नहीं ले जा सकते, 1 पाई भी नहीं। अगर धर्मात्मा में परमात्मा में लग जाएगी तो सब तुम्हारा साथ चलेगा। यही तुम्हारी सेवा नरकों से बचाएगी। और वैसे आप करोड़ 2 करोड़ रखो, लेकिन नरकों से बच नहीं सकते हो, और नरकों में चले जाओगे। लगाना सीखो। आप नहीं लगा सकते हो तो लगा दिया जाएगा, और लग रहा आप देख भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो कि 1 साल के अंदर कितना बड़ा काम है। यहाँ तो तुम जीवन गंवा दिया और कुछ नहीं कर पाए घर में, और यहाँ तो 1 साल का, वो भी तुम्हारा जो 10 50 दिया उसी से कितना बड़ा काम, कितनी जमीन हो गई। विज्ञान आश्रम का इतिहास एक अनोखा। आश्रम बहुत बने, लेकिन आत्मिक ज्ञान का, आत्मिक लाभ पाने का कोई आश्रम नहीं। देखते जाइए आप इस ज्ञान आश्रम की क्या भूमिका होगी, क्या काम करेगा आश्रम, किनको किनको आश्रय देगा, और किनका किनका आश्रय मजबूत कर देगा। आश्रम की परिभाषा ये, अरे बेचारे समझ ही नहीं पाते। जिनसे सब इन्हीं को दे रहा हूँ, इन्हीं के नाम, और फिर भी ये उसकी कीमत नहीं। तो आपको भी पछताना नहीं, रोना पड़ेगा। पछताएंगे वो जो आ नहीं रहे, जो आके कुछ नहीं कर रहे वो रोएंगे। उनको रोना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं कर पाया, हमको कितने पहले मौका दिया गया, सब तरफ से हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो रोना पड़ेगा। इसलिए समय चूक पुन का पछताना,
समय निकल जाएगा, पश्चाताप से कुछ नहीं। इसलिए जो कुछ बने सो अभी बना लो, फिर आगे का क्या भरोसा करना। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। अभी बैठे हो, अभी 1 मिनट में क्या हो जाए तो आपको तो मालूम नहीं। लेकिन ये बराबर कहा जा रहा कि जो लोग सत्संग में आए बैठे हैं, इनमें से तमाम लोग शरीर से चले जाए, फिर उनको ये समय सेवा का नहीं मिलता। इसलिए आए हो तो बैठो मत, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो। ये समय निकल जाएगा, फिर जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए, क्योंकि तुमको अपने जीवन की जानकारी नहीं है कितने दिन के लिए मिला, और अचानक नोटिस आ जाएगी और आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको जाना पड़ेगा। तो जाने के पहले अपना काम क्यों ना बना लो? ये तो मालूम कि जाना सबको पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। तो जाने के पहले अपना काम बना लो। और शरीर से बुरा खराब हो गया, उसको सेवा से यानी एकदम पकाई सफाई मजाई कर दो आप। नहीं तो यहाँ पाप कर्मों की सजा मिली है, माफी नहीं मिली। पूरा इतिहास उठा लीजिए, चाहे सतयुग का, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, वो शक्तियाँ आई, उन्होंने माफी का अभियान नहीं चला। उनको माफ करने का अधिकार था ही नहीं, तो अभियान क्या चला? ये तो कलयुग में अभियान चलाया जा रहा, वो भी सब जगह नहीं, केवल यहाँ चला। अभी आपने यात्रा देखी, साइकिल यात्रा, उससे आप वंचित रहे थे। फिर पहले, इसके पहले 65 दिवसीय बिहार झारखंड में काफला, उससे भी आप वंचित रहे। और ये भी इससे वंचित रह गए तो क्या हमेशा वंचित ही रहोगे? क्या कभी पाने की इच्छा नहीं? आप यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही। अगर जाने के पहले अपना काम कर लोगे तो हंसते हंसते चले जाओ। नहीं तो यहाँ सब रोके जा रहे हैं, वो भी जो जा रहे वो भी रोके जा रहा, और जो जिनके बीच में थे वो भी रो रहे, कभी ये जा रहा हमारा काम कौन करे। वो अपने काम के लिए, स्वास्थ्य के लिए रो रहे, और तुम इसीलिए रो रहे कि मानव जन्म मिला और हम कुछ कर नहीं पाए। तो हम कहने नहीं देंगे किसी, क्योंकि मैं हर यानी कदम पर कोई न कोई व्यवस्था आपके लिए सोचे रहता हूँ। अब ये कर लो, अब ये कर लो, ये कर लो। नहीं भजन कर सकते हो, अरे तो डलिया मिट्टी डाल सकते हो, ये कौन कठिन। और भजन माला लाभ अगर मिट्टी से मिल जाए, थोड़ा चलाने से मिल जाए, क्यों? क्योंकि ये परमार्थी सेवा कर रहे हो। आप अपने बाल बच्चों के लिए नहीं कर रहे हो कि उनके काम आएगी, तुम इसीलिए कर रहे हो कि आदेश पालन करूंगा, हमारे कर्म कट जाएंगे, और जो व्यवस्था बनेगी उससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। ये परमार्थी लाभ आपको अलग से मिल जाए, ये दोनों तरफ का लाभ। इसलिए आज एक प्रातःकालीन दयाल बाग में लघु सत्संग का जो हो रहा, ये सारे देश पे पहुंच रहा। बड़ा चिंतित है लोग, ये तो मिनटों में स्थान बदल देते, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। आदमी मुश्किल से एक स्थान का चयन कर पाता, का तो रोजी बदला जाता, जहाँ काम हो जाता वहाँ से हट जाते, फिर आगे बढ़ जाते। तो हमने कहा भाई जो काम करने आया वो कुर्सी पर नहीं बैठा रहेगा, वो चलता फिरता रहेगा, और आपके लिए नवीन व्यवस्था सोचता रहेगा। चलो यहाँ के लोग लाभ उठाना चाहें तो उठा लें, आगे बढ़ जाऊंगा, वहाँ के लोग लाभ उठाएंगे। ऐसे धीरे 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 कितनी जगह से, कानपुर से चला 2 आश्रम बना के, वहाँ भी 2 आश्रम बने, वहाँ भी भंडारे चल रहे, वहाँ भी प्रेमी आते जाते। इसके बाद वहाँ से चला, जब वो बन गया तो एक दिन भी मैं उसमें नहीं रहा, तुरंत चल पड़ा हरदोई में आ। मल्लावा ब्लॉक के पास से छोटा सा गांव सलेमपुर है, उसमें एक आश्रम का निर्माण कर दिया, और 3 बीघे पक्के, कच्चे नहीं पक्के, वहाँ भी लगा। ताकि प्रेमी जब आएंगे आगे भविष्य में दूरदर्शी व्यवस्था में, तो वो भोजन कहाँ पाएंगे? अरे भाई मांग के, भीख मांगे भोजन थोड़ी खाएंगे। उसकी मैंने पहले व्यवस्था हर आश्रम पर कुछ न कुछ जमीन लगा दी, ताकि प्रेमी रहे, झाड़ू लगाएंगे, आरती पूजा करेंगे, तो उनको रोटी मांग के खाने न पड़े, इसलिए व्यवस्था। और नैमिषारण आया, वहाँ भी व्यवस्था आपकी बनी।
आज जब बन गई तो किसी को नहीं बताया, उठा वहां से आके यहाँ जंगल में बैठ गया, यहाँ भी आपकी व्यवस्था बन गई। फिर कहीं देखा जाएगा जीवों के लिए, कहीं उठा के बैठ जाऊँ, वहाँ भी काम आपका हो जाए। तो इसलिए आप ये सोचो कि हमको तो काम चाहिए। जब काम की इच्छा रहेगी अपने कर्मों के अदायगी की, तो कहीं न कहीं स्थान नवीन फिर बना दीजिए, आप वहाँ करने लगो। जब यहाँ की सेवा समाप्त हो जाएगी तो आगे बढ़ जाऊँगा। मैं कोई मुस्तकिल एक जगह पर रहने नहीं आया, ये हमेशा और हमेशा तैयार, पता नहीं कब कह दिया जोड़ा उठाओ चलो। तो यहाँ कोई मजबूत ये मत बनाओ, नहीं नहीं अब यही रहना यही मर जाना, ऐसा कुछ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जब ये नाशवान है तो हम ये सामान में थोड़ी आप फंसे, आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जीवन समाप्त का समय आ जाएगा, चला जाऊँगा। जैसे आप सब जाओगे उससे मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन काम करके ऐसे ऐसे नहीं। मानव शरीर का अर्थ है दूसरे को लाभ देना, दूसरों को जगाना, दूसरे को परमात्मा पे लगाना, ये मानव शरीर का उद्देश्य होना चाहिए। और आप इस उद्देश्य से बहुत दूर बैठे हो, तभी तुम संतुष्ट नहीं हो पाते। हमको तो कोई चिंता नहीं, तुम्हारे पास छोटा सा परिवार, 2-4 बच्चे, कितने आप चिंतित रहते। यहाँ तो करोड़ों है, कोई चिंता। ये 5-7 आश्रम बन गए और सबको डील किया जा रहा, और लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं। ये चिंता नहीं की जाती, व्यवस्था की जाती। व्यवस्था बना दो, चिंता में समय क्यों खराब करते हो, और उससे कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए जब तुम्हारा लगाव नहीं होगा तो चिंता नहीं, लगाव होगा तो चिंता जरूर। हमारे में चिंता न होने का कारण यही कि मेरा कोई लगाव, यहाँ बैठ गया तो यहाँ देख रहा हूँ सुचारू, यहाँ से उठूंगा फिर उसको भूल जाऊंगा, उसमें जुट जाऊंगा, वहाँ से हटा फिर उसमें लग जाऊंगा, पीछे छूटता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखिए आप। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अरे अभी शुरुआत है, लोग परेशान है। शुरुआती दौर में ही लोग देख के परेशान है, तो इतनी जल्दी ये सब इतने आसान। तो मैं कहा अभी कुछ नहीं, जो आगे होने जा रहा उससे तो तुम बहुत ज्यादा यानी सशंकित हो जाओगे कि फिर ये कैसे हो, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कब कैसी व्यवस्था बना दी जाए, कुछ नहीं। काफिले के बारे में कोई जानकारी नहीं, कैसा होगा, कैसा हमें की यात्रा निकलेगी, वो सारी चलेगी, बस इतनी बात। कितने चलेंगे, कौन कौन चलेंगे, वो तो जिनका संस्कार है वो तो चलेंगे, उन्हें कौन रोक लेगा। वो कोई बताने से थोड़ी चलेंगे, वो अपने संस्कार के अनुसार चलेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब 2 वचन सुन लो आपको, तो आपको ये शंका नहीं रहेगी भाई ये तो अपने मन से ही कहते रहते। तो जरा संतों की वाणी सामने आ जाए तो आपको विश्वास हो जाएगा, अरे नहीं भाई सबने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, सबने कहा। तो जिस काम के लिए ये मनुष्य मंदिर आपको भेंट किया गया वो है प्रभु प्राप्ति, उसी को भजन कहते हैं। अब महापुरुष क्या कह रहे हैं कि अगर संतुष्ट होना हो, प्रसन्न चित्त रहना हो तो भजन करो। क्या कह रहे हैं कि भजन कर मगन रहो मन में, मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। मन में अगर प्रसन्न चित रहना चाहते हो, चिंताओं से अलग होना चाहते हो, हमेशा सुखी और खुशी रहना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है भजन। क्यों? भजन में तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं। जब स्वार्थ नहीं तो आपका लगाव चिंता नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो जो चोर
भजन के प्राणी। जो जो चोर भजन के प्राणी। जो जो चोर भजन के प्राणी। जो जो चोर भजन के प्राणी। सो सो दुख सहे। सो सो दुख सहे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आज जो भजन के चोर है, यानी चोरी ये करते नहीं, झूठ बोलते, तो भजन से जी चुराते वही दुख उठाते। बड़ी दुख आपको कभी नहीं होगा, भजनानंदी को कभी दुख होता ही नहीं। उसके दिल दिमाग में दुख प्रवेश नहीं कर सकता। भजन की वो ताकत है और नाम का वो चिराग है, नाम मणि। वहाँ अंधेरा है ही नहीं, वहाँ ज्ञानता है नहीं, वहाँ चिंता है नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि वो दुख उठाते हैं जो भजन नहीं करते। अब पता चला कि जीवन में दुख पाने का यही कारण कि हम भजन से चोरी करते, भजन नहीं करते। आगे क्या कह रहे हैं कि आलस नींद सतावे उनको। आलस नींद सतावे उनको। आलस नींद सतावे उनको। आलस नींद सतावे उनको। नित नित भरम बहे। नित नित भरम बहे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। आलस्य और निद्रा ये उन्हीं को सताती जो भजन नहीं करते। जो रात दिन दाम की कमाई में उनको नींद सताती, आलस सताता, काम क्रोध के धक्के खा रहे ये उनको मिलता है। और जो भजन में मस्त है उनको कुछ नहीं, उनके पास ही आ ही नहीं सकते। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, वो उसके साधक के पास उठ टिक नहीं सकते। देखो कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा लाभ है कि जो लाभ कहीं नहीं मिलेगा वो भजन करने वाले को मिलेगा। जो आपत्ति मुसीबत उनकी नहीं जाएगी जो भजन नहीं करते। भजन करने लगो तो आपत्ति मुसीबत कुछ आएगी, वो भी निकल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा उधर ध्यान ही नहीं होगा। आपत्ति आए चाहे चली जाए, धन आए चाहे चला जाए, मान सम्मान मिले चाहे न मिले, उनका इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। केवल एक ही ध्यान है, नाम की कमाई। दाम की कमाई करने वाले डरते कि उसे चोर चुरा सकता, उसे लोग छीन सकते और उसको यानी घर परिवार के लोग बंटवारा कर सकते। लेकिन नाम की कमाई में कोई बंटवारा नहीं, न चोर चुरा सकता, न अग्नि जला सकती, न पानी बहा सकता, न हवा उड़ा सकती, न परिवार का अड़ोस पड़ोस वाला कोई बंटवारा कर सकता। ये ऐसी दौलत है जिसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं। ये तुम्हारा व्यक्तिगत धन है, आपका धन, ये व्यक्तिगत धन। आगे क्या कह रहे हैं कि एक एक चीज को कैसे समझा के कि काम क्रोध के धक्के खावे। 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 लोभ नदी में डूब मरे। लोभ नदी में डूब मरे। भजन कर मगन रहो मन में। भजन कर मगन रहो मन में। जो भजन नहीं करता है उसको कमजोर जानकर
काम क्रोध लोभ मोह सब धक्का मारते, सब उसको सताते, सब परेशान करते। अगर नाम की कमाई आपके पास है तो ये आस पर ठहर नहीं सकते तुम्हारे। इतनी उस नाम चिंगारी में इतनी ताकत है, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों के ढेर को क्षण मात्र में स्वाहा कर देता। ये नाम चिंगारी, यही जिनको मिली उनके अनंत जन्मों के पाप क्षय हो गए, सब पाप जल गए और इस अग्नि से नहीं जलेंगे और किसी से वो मारे नहीं मरेंगे। कोई मार ही नहीं सकता काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, लेकिन कहते नहीं। अगर नाम की कमाई मिल गई और तुमने कर ली तो फिर ये सब मूर्छित हो जाए। फिर ये तुम्हारे पर जबरदस्ती न काम का हमला होगा, न क्रोध का, न लोभ, न मोह, न अहंकार का, कोई नहीं। वो भजन का कितना बड़ा लाभ, अब खर्चा 2 पैसा नहीं। पूजा में तो बहुत खर्चा है, सामान लाओ, अगरबत्ती लाओ, पेड़े लाओ, बताते लाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति खरीदो, ये करो वो करो, इसमें तो कुछ नहीं करो। सब बना बनाया मसाला आपको दे दिया गया, बना बनाया मनुष्य मंदिर आपके पास, बनाना नहीं, कोई मूर्ति खरीदनी नहीं। वो परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा, वो असली मूर्ति है, चलने फिरने वाली चेतन, वो जड़ मूर्ति नहीं, पत्थर पर वाली चेतन मूर्ति। ये सब मसाला बना बना, केवल आपको समय देना, और वो भी समय घर गृहस्थी परिवार में जो कोई काम। सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हो तो सोने के पहले और भोजन के पहले इतना ध्यान रखो, शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले 1 घंटा आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का सच्चा भजन, जो कोई न बंटवा सकता, न कोई चुरा सकता, न कोई जला सकता, उसमें किसी की नहीं चलेगी। ये आपको करना सुबह और शाम। ये झाड़ू लगाना, जब मनुष्य रूपी मंदिर में सुबह शाम झाड़ू लगाओगे, काहे की नाम की झाड़ू पकड़कर जब गंदगी बाहर करते रहोगे तो ये मंदिर पाक साफ निर्मल पवित्र, इसे कोई गंदा नहीं करता। तुमने इसको गंदा किया है, काम क्रोध लोभ मोह जैसी गंदगी को इसमें बिठाकर आपने इसको गंदा कर दिया। अब इसी का रोना है कि वे कुछ बन नहीं रहा, कुछ को नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। अरे मिलेगा जब तुम उसमें मिल जाओगे, वो तुम्हारे में मिल जाएगा। नाम तुम्हारे में लय हो जाए और तुम नाम में लय हो जाओ तो वहाँ मिलने की बात क्या, वो तो अनवरत तुम्हारे पास, वो कहीं ढूंढना खोजना मांगना नहीं पड़ता, हो तो तुम्हारे पास। आगे क्या कह रहे हैं, एक वचन तो देखिए, कि गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करे नहीं पूरी। कहते हैं गुरु से पूरा प्रेम नहीं, अभी तो 1% भी आप नहीं करते, 99% परिवार से करते, और परिवार तुम्हारे साथ न देने वाला, न साथ तुम्हारी मदद करने वाला, न जाने वाला, उसको 99%। और जो तुम्हारा काम करने आए, तुम्हारे साथ तुमको लेके अपने साथ चले, उनमें 1% भी आप नहीं देते। कभी कभी उनके लिए सोच लेते, करते तो नहीं हो, और सोचोगे जब मुसीबत आपत्तियों से घिर जाओ, चारों तरफ कोई रास्ता नहीं बचने का, तब तुम याद करते। क्या कह रहे हैं, कि गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, गुरु संग प्रीति करी नहीं पूरी, नाम न डोर गए, नाम न डोर गए, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। आज जब तक गुरु से पूरी सच्ची प्रेम नहीं करोगे और नाम डोर को नहीं पकड़ोगे तो कोई जीवात्मा यहाँ से निकली नहीं सकती।
और कोई रास्ता है ना, कोई युक्ति है। युक्ति है तो नाम डोर, इसी नाम डोर शब्द डोर को पकड़ा के सतपुरुष ने सारी रूहों जीवात्माओं को नीचे उतारा था और काल ने वही छीन ली बहका के। वो जानता था कि इसके पास है, ये फिर चल जाएगी, चली जाएगी, हमारा अधिकार इस पर हो नहीं पाएगा, तो सर्वप्रथम उसने नाम डोरी तुम्हारी छीनी। अब जीवात्मा निराधार हो गई, अब बेचारी जाए तो कैसे जाए, उसने छीन ली इसीलिए कि जब छीन लूंगा तो जा नहीं पाएगी, और यहाँ जितने दिन रहेगी उस दिन हमारा शासन चलता नहीं। अपने शासन राज की चिंता हुकूमत इतना काल को हुई, तब उसने ये व्यवस्था बना दी। आगे क्या कह रहे हैं समझा कि तृष्णा अग्नि जले नित्यवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर, तृष्णा अग्नि जले निजवासर। का रात दिन तृष्णा आपको जलाई जा रही, और तृष्णा से कुछ होना नहीं। तुम्हारे तृष्णा करने से उसका नुकसान नहीं होगा और तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि वो अग्नि उल्टे तुम्ही को जलाएगी। ये अग्नि ऐसी है, तुम्ही को जलाएगी। कहते कि तृष्णा अग्नि जले निश्वास, रात दिन जल रही है और उसी में जीव बेचारा फंसा पड़ा है, अपने आप को जला रहा है। मतलब यानी विवेक और ज्ञान बुद्धि को जला रहे हैं आप, जो सात्विक है आपकी। तो आगे क्या कह रहे हैं कि संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे, संतन साथ विरोध बढ़ावे। उल्टी सीधी बात कहे, उल्टी सीधी बात कहे। ये भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। कहते हैं संतों से विरोध करता है, ये हमको रोक रहे, हमको शराब नहीं पीने दे रहे, मुर्दा नहीं खाने दे रहे, अंडा नहीं खाने दे रहे, व्यभिचार नहीं करने दे रहे, चोरी नहीं करने दे रहे, तो इससे विरोध करते। अब उनको विचारों को वही अच्छा दिखाई देगा, उसी को सच्चा मान बैठे। अब जब उनके लिए कहा जा रहा है ये मत करो, ये मत करो, ये इसे करने के कारण तुम फंसे पड़े हो। अब अगर फंसना नहीं चाहते हो तो इनसे अलग हो जाओ। तो कह रहा है भाई तुम्हारा नुकसान करा, हम इस तरह खा पी रहा था, बंद करा देते। अब इस समय शाकाहार का प्रचार जब से हुआ बड़ी बुराई, कहा इनका क्या होगा, इनका क्या। अब वो ठेका ले लिया उसको कि गए बकरों का क्या होगा, मछली का क्या होगा। अरे भाई तुमने किसी को बनाया, कुत्ता नहीं खाते नहीं, कुत्तों का क्या होगा। तो एक बार में कुतिया 10-10 12 बच्चे पैदा करते, कौवे नहीं खाए जाते, इनका क्या होता। ये सब तो तुम्हारे सामने है, यानी जिसकी व्यवस्था है ये ठेका चिंता उसको है, लेकिन इसकी चिंता तुमको है, लेकिन अपने बिगड़ने की चिंता नहीं कि हम बिगड़ रहे हैं, हम पापी बन रहे हैं, दोषी बन रहे हैं, इसका प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्म लेना पड़े, और फिर भी ये पाप क्षमा नहीं कर सकता कोई, माफ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं सोचता और उल्टी सुल्टी बात कहे। आगे क्या कह रहे कि सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने, सत्संग महिमा मूल न जाने। भेड़ चाल में नित्य चले, भेड़ चाल में नित्य चले, भजन कर मगन रहो मन में,
भजन कर मगन रहो मन में। क्या कह रहे हैं? ये सत्संग की महिमा ही नहीं जानते कि सत्संग क्या करेगा, तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, जहाँ कोई पहुँचा नहीं सकता, और जिससे मिला देगा उस परमात्मा से कोई मिला भी नहीं सकता। कहा सत्संग महिमा मूल न जाने, असली अर्थ नहीं जानते कि सत्संग का क्या है, और भेड़ चाल में नित्य चली, जैसे एक भेड़ गिर जाती है दूसरे गिर जाती, वो ये नहीं देखती क्यों गिर रही। अगर एक कुएं में गिर जाए तो जितनी पीछे सब गिरती जाएंगी, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगी, अरे भाई ये तो गिरा, मैं क्यों गिरूं। लेकिन कहते हैं यही यहाँ पर प्रवृत्ति जीव की हो गई, ये शराब 1 बोतल पी, हम 2 बोतल पी, ये मुर्गा मीट 1 किलो, हम 4 किलो खाएंगे, वो 10 अंडे फोड़गा, मैं 50 अंडे फोड़ूंगा, मैं चोरी करूंगा, डकैती करूंगा, झूठ बोलूंगा, तो चार ये सब होड़ लगी। ये भेड़ चाल, यानी एक का नाम सब वही करते चले, ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या हो, इसकी सजा क्या मिली, क्योंकि इनको तो पता नहीं है किस कर्म की, कुकर्म की, पाप की क्या सजा और किस लोक में मिलती। वो तो संतों का जब सत्संग सुनोगे तो हर पाप कर्म का जो परिणाम है, जिस नरक का, उस नरक की बात बताएंगे। ये पाप करने से इस नरक में जाओगे, ये करने से इस नरक में, ये करने से इस। आगे क्या कह रहे हैं समझा, एक एक चीज को देखो। कहते महापुरुषों ने कहा भाई की बात और प्रभु नाम न चीने, और प्रभु नाम न चीने। वक्त माने समय, समय को भी नहीं पहचानते और नाम को नहीं चीनते कि भाई किस समय में कौन सा नाम आया। आज कलयुग है तो कौन सा नाम आएगा, जब हर युग की परंपरा है, हर युग का विधान है कि नया पुरुष नए नाम को लाएगा, उस नाम का प्रचार प्रसार कराएगा, जो लोग उस नाम को मानेंगे उसके अनुसार चलने लगेंगे, श्रद्धा भाव भक्ति पैदा करेंगे, उनको ये नाम अपने मंडल में पहुंचा देगा। अब ये जितने नाम आए पीछे के युगों में, वो सब बीच के लोग, ऊपर के लोग से यानी जीवात्मा के मंडल से कोई नहीं आया, इसीलिए जीवात्मा को घर पहुंचा नहीं पाए कोई। वो तो बीच के मंडल से आए, किसलिए? केवल समाज के शुद्धिकरण के, लोगों को समाज का, परिवार का नैतिक लाभ देने के लिए जो आए। तो उन्होंने ये सब आपको जो नहीं माने उनको मार काट दिया, लेकिन माफ नहीं किया। लेकिन कलयुग में जो शक्ति आई वो माफ करने आई, वो सजा देने नहीं आई। वो आपको अपराधी नहीं मानती है। कहा है भाई जीव ये भटक गया, भ्रमित हो गया तो गलत कर बैठा, चलो एक बार इसको मौका दे दिया जाए, एक बार सुधरने का। तो वो तो सुधरने का मौका, और उन्होंने एक मिनट का मौका नहीं माना तो मार काट दिया, और एक को नहीं सबको मार। गलती एक ने की और हजारों करोड़ों को मार डाला। अरे भाई रावण की व्यक्तिगत गलती थी, उनकी स्त्री का उसने अपहरण किया था, वो भी गलत है। ना तो अपहरण किया, ना वो उनकी स्त्री थी, ये तो लीला थी। लीला माने झूठ, लीला माने खेल, खेल झूठ होता है। तो उन्होंने तो इसलिए उस झूठ में कितना बड़ा अपराध कर डाला, जबकि स्वयं उन्होंने खुद कहा कि सीते मैं आपको क्यों लेके आया जंगल, क्यों बगैर तुम्हारे मैं नरलीला नहीं कर सकूं। हमको नरलीला के लिए भेजा गया, और जब तक तुम्हारा सहयोग नहीं मिलेगा मैं नरलीला नहीं कर पाऊंगा। आप हमारा सहयोग करो। तो सीते ने कहा भगवान हम क्या सहयोग कर सकते। कहा नहीं तुम्हारा सहयोग, तुम हमारी पूरक हो तो सहयोग तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। कहा क्या सहयोग? कहा तुम अपना असली रूप अग्नि में समर्पित करो और नकली रूप बाहर में बना के बैठो, और रावण उसी नकली रूप को ले जाएगा और मैं वहीं से नरलीला प्रारंभ करूँ, विनाश लीला वहीं से प्रारंभ करूँ। यानी पहले सीता को बताया और वैसा करवाया,
और बाद में उसका वध कर दिया। ये कौन सी नीति इसमें है? कम से कम आप ये विचार करो, अगर ये दयाल शक्ति होती तो नीति का विचार करती, उचित दंड देने का विचार करती और सही सच्ची व्यवस्था देखकर सजा देती। जब तुम ही कह रहे हो कि श्वेता तुम अग्नि में अपना स्वरूप दे दो और नकली ले आओ, मैं उसी से नकली, जब नकली रूप रावण चुरा के ले गया तो उसमें इतना बड़ा जनसंहार करने की क्या जरूरत है? तो ये बदले की भावना थी कि हमारी स्त्री का अगर वरण किया, बदनाम किया, बदनामी की, तो हम इसको मार डालेंगे। ये तो मतलब यानी नर लीला, नर जैसी आम इंसान जो करते वही उसने किया। वो कौन सा भगवान था? तो जो नर लीला करने नर ही आया था, भगवान नहीं आया। लेकिन उसको इस लीला वालों ने नारायण मान लिया। नारायण था नहीं, मान लिया। अगर नारायण होता तो अकाल मौत में चला जाता, सरजू में नदी में डूब के मर जाता। ये तो पृथ्वी में चला गया। तो कहने का मतलब ये है, नर और नारायण की परिभाषा भी लोग समझ ही नहीं पा रहे। जो नारायण नर रूप में आएगा, नर शरीर में रहने वाली जितनी जीवात्माएं, उन सबका कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, उसको नारायण करेगा। लेकिन ये सब आपको बताया नहीं गया। जो बताने वाले लोग थे उनको खुद ही नहीं मालूम था, वो आपको कहाँ से बताते? ये तो कोई संत महापुरुष जिसने जाना, जिसने पहचाना और जिसने माना, वो आपको मनाएगा, वो आपको जनाएगा, वो आपका काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं? कितने ढंग से महापुरुषों ने लिखा। कहते भागहीन, बड़ा स्पष्ट कह के लिखते, कहते कि दीनता और गरीबी सबसे बड़ी बात है कि दीन बन जाओ तो मैं दीनानाथ बन के तुम्हारी मदद कर। अब तुम गरीब बन जाओ तो गरीब निवास बनकर तुम्हारी मदद कर दूँ। लेकिन यहाँ कोई दीन बनना नहीं चाहता, छोटा कोई बनना नहीं चाहता, दीन गरीब कोई बनना नहीं चाहता। तो फिर ये दया की जाए तो किस पर की जाए? वो कहते हैं मेरा एक नाम दीनानाथ, दीनों पर दया करने वाला। लेकिन दीन अपने इनको अपने को मानते ही नहीं, और गरीब कोई अपने को आपको रहने नहीं देना चाहता। तो गरीब निवाज तुम्हारे पर दया रहम कैसे करे? कितना ढंग से समझा के कह रहे हैं कि भाई अगर भागहीन नर बिलखत हरदम, भागहीन नर हरदम बिलखत, नर देही बर्बाद करे, नर देही बर्बाद करे। कैसे समझाते? ये व्यर्थ में अपना समय खराब कर रहा है और मानव शरीर पाकर उसको बर्बाद कर रहा है। जो मानव शरीर किस लिए दिया गया वो तो काम इसने किया, और जो नहीं करना चाहिए पशुओं वाले काम कर दिया। इनको मारना, इनको काटना, ये जो मांसाहारी पशु वो ये काम कर। तुम्हें तो परमात्मा ने शाकाहारी बनाया, शाकाहारी बना के तुम्हें भेजा। जब बच्चा पैदा होता है तो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, 3 गुणों को लेके पैदा। तो इसका मतलब शाकाहार हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कोई नया काम नहीं है, पुराना। अगर शाकाहारी का 3 गुणों में जीव पैदा होता है, शाकाहारी और मतलब यानी सदाचारी हो, ब्रह्मचारी, और तुमने, तुम्हारे पास पैसे पहले ही गुण नहीं रहा कि आप शाकाहारी नहीं दे पाए, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही नहीं। अब वो भी आपने खो दिया। जो तुम जन्मसिद्ध अधिकार था वो भी आपने नहीं पकड़ा, उससे भी अलग हो गए आप। तो कहने का मतलब ये है, ये दुख उठाने का कारण यही, तुमने संतों के वचनों को न सुना और न माना
ना अपने जीवन में उतारा, ना कोई लाभ प्राप्त कर पाए। अब तुम रोते हो, चिल्लाते हो, तुम्हारी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। किनको सुना रहे हो? जो जानते नहीं। किनको बता रहे हो? जिनके पास इस समय कोई समझ नहीं, कोई शौक नहीं, सुनने को कोई इच्छा, कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना है ही नहीं, उनको आप सुनाते। तो कहते नर देही बर्बाद कर, मानव जीवन ही खत्म कर दिया। जिस काम के मिला वो काम किया नहीं, कहा ये व्यर्थ में चली गई और दोबारा आपको मिलेगी। एक एक वचन को जब इस तरीके से सुनोगे और समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो सत्संग तुम्हारे पर असर करेगा। तुम्हारे पर असर करेगा, तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर सच्चाई और नियम और संयम ये सब तुम्हारे अंदर पैदा करेगा। सत्संग संतों की वो अमूल्य वाणी है, ये अमूलक धन है उनका, जो उन्होंने सत्संग को जीवों के लिए बचा के रखा और कलयुग में लेके आए और किसी युग में भेजा नहीं, क्योंकि उन युगों में शायद जिसकी आवश्यकता न समझी, तभी तो नहीं दिया, और शायद अपनी आवश्यकता न समझी तो आए भी नहीं। आए तो खराब युग में आए। अरे भाई सत्युग देता तो अच्छे युग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान, अच्छा भाव विचार, अच्छी संगत, अच्छे कर्म करने वाले थे, लेकिन उसमें नहीं आए। संत महापुरुषों ने उस अच्छे को पसंद नहीं किया और बुरे में आ गए। क्यों? कलयुग के जीवों का कोई सहारा नहीं, ये बेसहारे थे। उन बेसहारों को सहारा देने के लिए, उन सोते हुए जीवों को जगाने के लिए, उनकी जीवात्मा जो भटक रही 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में, उसको अपने घर पहुंचा देते। देखो ये काम करने आए। अब हम आप उसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आप वचनों को तुम तो सुनते नहीं, तुम्हारे कान सुनते हैं, और कान का ये स्वभाव है कि सुनेगा और भूल जाएगा। कानों को सुना बोल सकते, आँख का देखा नहीं, इन आंखों का देखा तो बोल सकते, लेकिन दिव्य आँख जब खुल जाएगी, उससे जो देख लोगे वो अभी टूटा, वो फिर भुलाया नहीं जा सकता। तो चाहिए तो ये कि हम लोगों को ये करना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुनो तो हजम हो जाए, जिसे कर सको। अब वो पहले बार हम समय खराब नहीं करते, वो 5-5, 6-6, 8-8 घंटे बताया सुनाया जाता था कि उस समय पूरी जानकारी देनी थी, तो यहाँ नहीं रही, किसी को मालूम नहीं थी, तो इसलिए समय ज़्यादा था। अब वो बात नहीं थी, अब तो मेन चीज जिससे तुम्हारा काम बन जाए और तुम उड़ के खड़े हो जाओ, अपने काम के लिए चलो। बस उतना ही राय के आपको मिलेगी और उतनी जानकारी आपको देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो जय गुरुदेव। अरे खड़े हो जाइए, तो रोज बताना। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। वो नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो प्रेमियों, जितने नाम आए उन्होंने ये ऐलान नहीं किया जो ऐलान करके आप समझे गुरुदेव नाम प्रभु का, जो उसकी महिमा है, वो सबका वो काम करेंगे जो किसी नहीं, और वो सबका काम करें। उनके यहाँ कोई धनी मानी, कोई राजा महाराजा, ज्ञानी विज्ञानी नहीं, सब ऐसा ये नाम समय से आया जो सबका काम कर लिया। और पिछले जो नाम आए थे वो तो
ये सतयुग वाला नाम दूर प्रयाग का काम किया, 2 ही लोग, तीसरे का काम नहीं कर पाया। त्रेता वाला नाम केवल विभीषण को राजगति दिलादी काम करता है, बाकी नहीं किया। द्वापर वाला नाम वो गोपिकाओं गोलवालों को काम किया और किसी का, लेकिन ये नाम सबका, यही तो इस नाम की प्रमुखता, और इसीलिए आपको रोज बताया जाता, करवाया जाता अपने मुंह से कि भाई ये नाम सबका काम है, सारे दुख तकलीफों को मिटाने वाला, सबको सच्ची सुख शांति देने वाला, सब जीवात्माओं को जगाने वाला, जगा कर उसके घर पहुंचाने वाला, ये ऐसा नाम है। इसलिए इस नाम की महिमा सर्वोपरि जो कभी नहीं रही, वो आज आपके सामने है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, ये सेवा प्रदान है, इसको कर लीजिए, ये भजन से बढ़ के, क्योंकि कितने भजन यहाँ बैठ के भजन करें। अरे दूसरे का छीन लो, ले लो, ये तुमको दिलाया जा रहा, लेकिन तुम लेना नहीं जानते, इधर उधर छिपके बैठ जाते, फिर क्या आपको मिले। यहाँ आए हो तो कुछ करो, तो तपस्या कर लो तो जल्दी हो जाए, और ज्यादा मजबूती से आपको मिल जाए। जो तपस्या करके चीज मिलती है उसको मजबूती से इंसान करता है, मेहनत करके। ये सब काम जो हो रहा है ये आगे आने वाली गुरु परिवार के प्रेमियों के लिए, ये लाभ सब उन्हीं के लिए। तुमको तो करने का मिलेगा, शरीर निरोग हो जाएगा, पाप कर्मों से अदायगी हो जाएगी, और जो व्यवस्था बना रहे हो इससे तमाम लोग लाभ उठाएंगे, वो लाभ आपका हिस्सा होगा, वो लाभ अलग। चलिए कल देखो आपने बहुत काम किया, कल में मैं भी 2-3 घंटे वहाँ बैठा रहा, भाई देखता रहा कौन कैसी सेवा कर रहा, ये तो जरूरी होता। अब आप लोग चलिए, वहीं पर आपको नाश्ता कर लेना और फिर पूरी सेवा, एक ही निशाना रखो, सेवा सेवा सेवा, जिससे वो मुकाम मिल जाए, लोग मिल जाए, अपना घर मिल जाए, अपना मालिक मिल जाए, उसके लिए सेवा कराई जाए। ये सेवा कोई सांसारिक लाभ पाने के लिए नहीं है। तभी तो लोग इसे समझ नहीं पा रहे कि परमार्थी सेवा का जिक्र किया जा रहा है, ये परमार्थी सेवा है क्या। लोगों को पता नहीं इसका, कुछ नहीं जानते। जब जानते नहीं तो कराएंगे क्या, अब करा के लाभ ही क्या दे सकते। ये तो आपको मिला। चलिए आप लोग चलो, अब मैं भी आऊँगा नमाज़ों के बाद, तो आपका दर्शन करूँगा, देखूँगा भाई किस तरह की आप तपस्या करके जो सेवा कर रहे हो, आगे आने वाले लोगों को लाभ देने के लिए, अपने गुरु परिवार को लाभ देने के लिए।